गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ विवेकानंद सिन्हा फ्रॉम फ्यूचर इन हैंड्स। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक्सेल का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, जब हम लोग एक्सेल में काम करते हैं, बी इट बी एनी प्रोफाइल, बी इट बी सेल्स का प्रोफाइल, बी इट बी मार्केटिंग प्रोफाइल, बी इट बी एजुकेशनल प्रोफाइल, बी इट बी कोई कॉल्स के डेटा, कोई भी डेटा में जहां पर हम नंबर्स पे डील करते हैं, वन ऑफ द कॉमन एनालिसिस दैट वी डू इज टू फाइंड द रैंक। जी हाँ दोस्तों, रैंक निकालना, चाहे वो हाईएस्ट टू लोएस्ट हो, चाहे वो लोएस्ट टू हाईएस्ट हो। और रैंक निकालने के लिए एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट हम लोग अभी मैनुअली करते हैं। काफ़ी सारे लोग अभी मैनुअली करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऑटोमेटेड तरीका, एक बेटर तरीका एंड वन ऑफ द बेस्ट वे आउट टू फाइंड द रैंक। और इस ट्यूटोरियल में लास्ट तक बने रहिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू वन प्रो ट्रिक जिसमें आप रैंक को और अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बेटर वे में रिपोर्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। चलिए सिस्टम पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट रैंक फॉर डिफरेंट नंबर्स। सो एज एन एग्जांपल, मैंने यहां पर दो शीट लिया हुआ है, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 में वी हैव सम एग्जीक्यूटिव्स जो कॉल्स लेते हैं और उन्होंने कितने कॉल्स लिया है वो डेटा है। नाउ बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ कॉल्स मुझे रैंकिंग निकालना है, मतलब जिनका सबसे ज्यादा कॉल्स होगा उनका रैंक 1 होगा, उसके बाद जिनका थोड़ा सा कम होगा, सेकंड हाईएस्ट जो है उनका रैंक 2 होगा। मतलब ज्यादा अगर कॉल्स हैं, ज्यादा नंबर है तो वो कम रैंक होगा, और जैसे जैसे आपका डेटा मूव होता जाएगा रैंक्स भी वैसे ही मूव होते जाएंगे। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल में मेरे पास क्या है, दिस इज द डेटा जहां पर कुछ प्रोग्रामर्स के नाम हैं और उनके कुछ एरर्स हैं। अब एरर्स का मतलब जो मिस्टेक्स हुआ है। इस केस में क्या होगा, जिनके मिस्टेक सबसे कम होगा उनका रैंक 1 होगा, जिसका मिस्टेक सेकंड कम होगा मतलब सेकंड लोएस्ट होगा, दैट मीन्स रैंक 2 होगा। सो इन दोनों एग्जांपल्स में दो अलग अलग सिनेरियोज है। एक में जब नंबर ज्यादा होगा तो रैंक कम होगा, और सेकंड एग्जांपल में जब नंबर कम होगा तब रैंक कम होगा। और इस ट्यूटोरियल में लास्ट तक रहेगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू वन प्रो ट्रिक, और बहुत यूजफुल ट्रिक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बी यूजिंग रैंक फंक्शन इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट। नाउ दिस इज आस्किंग फॉर ए नंबर, सो दिस इज द नंबर, कॉमा। अब पूछा जा रहा है कि ये किस रेंज में, मतलब यहां पर जो रैंकिंग होगा 119 आउट ऑफ कितने नंबर्स हैं जहां पर इसकी रैंकिंग कैलकुलेट करेंगे। सो आई विल बी सिलेक्टिंग द इंटायर रेंज, तो मैं ये इंटायर रेंज को सिलेक्ट करूंगा। नाउ आई विल फिक्स द डेटा, F4 से मैं फिक्स कर दूंगा ताकि ये रेंज आपका फिक्स रहे, कॉमा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जहां पर दो सिनेरियोज मैंने बताया उसको टेक केयर कर सकते हैं। 0 हो गया डिसेंडिंग, 1 हो गया असेंडिंग। डिसेंडिंग हम उस केस में यूज करेंगे जब रिवर्स सिनेरियो होगा, मतलब जब सबसे ज्यादा नंबर होगा तो रैंक कम होगा। सो आई विल बी सिलेक्टिंग 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। नाउ दिस इज शोइंग 16th रैंक। मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये रेस्पेक्टिवली सबका रैंक बता देगा। आपने देखा 476 इसका रैंक 1 है, 446 इसका रैंक 2 है। ऑसम। सो दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो जहां पर हमने देखा है कॉल्स जिसके जितने ज्यादा हैं उनका रैंकिंग उतना कम है। लेट अस मूव इनटू द सेकंड सिनेरियो। नाउ इन दिस वन मुझे क्या करना है, आई विल यूज द सेम प्रोसेस बट लास्ट पैरामीटर में मैं चेंज करूंगा। सो इक्वल्स टू रैंक ब्रैकेट स्टार्ट, I'll select this number, comma, I'll select the entire range. Now I am going to fix the range, so I'll be using F4. और किसी किसी सिस्टम में F4 डायरेक्टली काम नहीं करता है, उस केस में आपको फंक्शन की प्रेस करना है, Fn, जो विंडोज बटन के लेफ्ट साइड में होता है। तो Fn के साथ आप प्रेस कर सकते हैं F4। और ये सिर्फ F4 के केस में नहीं है, कोई भी फंक्शन की जो होता है F1, F2, F3, F4, वो अगर डायरेक्टली काम नहीं करता है तो यू कैन यूज Fn और वो की को एक साथ प्रेस कर सकते हैं, कॉमा। इस केस में करेंगे असेंडिंग, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो दिस इज द रैंक। आपने देखा जिनका सबसे कम एरर है उनका रैंक 1 है। जैसे 15 एरर, 15 मिस्टेक्स तो रैंक 1, 20 मिस्टेक्स तो रैंक 2। सो दिस आर द 2 सिनेरियोज। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स कम इनटू द प्रो ट्रिक। सो मैं आपको प्रो ट्रिक दिखाता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फ्रेंड्स, मैंने एक थर्ड शीट लिया हुआ है प्रो ट्रिक नाम से, और इसमें सेम जो एग्जांपल 1 में मेरा डेटा है, सेम थिंग, सेम एग्जांपल है और सब कुछ वही है।
अब मुझे क्या करना है, यहां पर एक चैलेंजेस आएगा कि अगर कल के दिन मेरा डेटा बढ़ता है सो वो दिक्कत आएंगी। क्या दिक्कत आएगा कि ये मैंने एक रेंज को फिक्स कर दिया है, अगर कल के दिन यहां पर मैं डेटा को चेंज करता हूं या डेटा इंक्रीज करता हूं, लेट्स से अमित कुमार, मैं एक डेटा ले लेता हूं सिंपल सा। अगर इसका डेटा है लेट्स से 299, इस केस में इसका रैंक कैलकुलेट करूंगा सो काम नहीं करेगा। आप देख रहे हो फॉर्मूला तो अपडेट हो गया है बट ये रेंज वही रह गया B2:B21, ये B22 होना चाहिए। अब ये अगर नीचे बार बार डेटा चेंज होगा तो इस फॉर्मूला को भी आपको बार बार मूव करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो टू गेट रीड ऑफ दिस, टू गेट आउट ऑफ दिस चैलेंज, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू सम डायनेमिक कैलकुलेशंस। सो लेट्स Ctrl+Z मैं कर देता हूं। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल सा मेथड है, आई जस्ट कन्वर्ट दिस डेटा, दिस रेंज टू ए टेबल। नाउ हाउ टू कन्वर्ट एनी रेंज टू ए टेबल, जस्ट प्रेस Ctrl+T। आप Ctrl+T से भी कर सकते हैं और यू कैन गो टू दिस इंसर्ट में, और इंसर्ट में जाके आप कर सकते हो टेबल। आप देख रहे हो Ctrl+T, बस कर्सर आपका होना चाहिए किसी एक डेटा में। नाउ आई विल क्लिक ऑन ओके, डन, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। नाउ आई एम गेटिंग दिस टेबल डिजाइन टैब। आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद आप कोई भी डेटा नीचे यूज करोगे, कोई भी नया डेटा आप रिकॉर्ड को बढ़ाओगे सो इट विल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द रैंक। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट पेस्ट सम न्यू डेटा। तो मैं कुछ न्यू डेटा पेस्ट करता हूं। सो मैंने यहां पर न्यू डेटा पेस्ट कर दिया है। देखा द मैजिक, जैसे मैंने नया डेटा पेस्ट किया मेरा ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ड्रैग हो गया। किसी भी एक फॉर्मूला में जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं, सो आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली इट्स शोइंग B2:B41। पहले ये B21 था, 20 रिकॉर्ड्स मैंने और बढ़ाया सो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट हो गया। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट यूज Ctrl+T और उसको कन्वर्ट कर लेना है। मैं एक डेटा बढ़ाता हूं, लेट्स से अमित शर्मा 221, डन, 221 कर दिया। तो आपने देखा दिस इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग। सो दिस इज द प्रो ट्रिक। और फ्रेंड्स ये सिर्फ इसी फॉर्मूला में यूज नहीं करना, आप कोई भी फॉर्मूला यूज करते हो जहां पर आप देखते हो कि आपका डेटा बार बार इंक्रीज हो रहा है, अपडेट हो रहा है, सो टू गेट द ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यू कैन यूज दिस एक्सेल टेबल। Friends, I hope you enjoyed this trick and I'm sure you will implement this trick in your offices. जब भी आपको रैंक निकालना होगा, I'm sure you will implement this trick. So friends, now you can download this file from the link given in the description box. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। So friends, अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। इस चैनल में अभी तक 130+ वीडियोज़ ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं और आशा करता हूँ आगे भी इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा और मैं और अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव ए ग्रेट डे।